स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इससे पहले वाला जो हमने लेक्चर लिया था मैथमेटिक्स का, जो हम लोगों ने आपके लिए क्लास 10th की प्रॉपर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसको आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि आपके व्यूज़ वगैरह के हिसाब से आप लोग बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं पढ़ने में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी अगर मैं बात करूँ। और बाकी अगर हम इसकी बात करूँ तो आपका जो नेक्स्ट आपकी क्लासेस रहने वाली हैं, जैसे 11th-12th क्लासेस रहेंगी आपकी, तो उनके लिए ये बेस है आपका। तो आपको ये अगर अच्छे से डेप्थ से नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर नहीं होगा। तो अभी मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे हॉलीडेज़ वगैरह भी चल रहे हैं, समर वेकेशन वगैरह है, तो उसकी वजह से बच्चे वगैरह क्लासेस नहीं कर रहे होंगे। लेकिन जो बच्चे मेरी क्लासेस वगैरह देख रहे हैं तो वो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी अच्छे से, बाकी बच्चे भी अच्छे से कवर कर सकें। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन को। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट जो था प्राइम नंबर्स का प्रॉपर बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने के लिए इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आज मैं बताऊंगा कि हम लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट क्यों पढ़ा था, उसकी ज़रूरत हमें क्यों लगेगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जो मेरी सारी वीडियोज़ हैं आपको इसी चैनल पर देखने के मिलेंगी। तो आपको इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन करके, ताकि आपको पता रहे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा। पहले हम यहाँ पे कोई एग्जांपल लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो प्रॉपर हर एक चीज़ को देखते हुए चलेंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे हम ले लेते हैं 12 की एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपको 12 को क्या करना है, मुझे बताना है कि 12 को आप कैसे डिवाइड करके लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हैं, 12 को अगर मैं बात करूँ तो आप लिख सकते हैं 4 × 3। 4×3 का 12 होता है हमारा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 6 × 2 लिख सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो 2 × 2 × 3 करके लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं 12 × 1 करके लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे तरीकों से देख सकते हैं। 4×3 का 12, 6×2 का 12, 2×2 का 4, 4×3 का 12 और 12 × 1। तो इन तरीकों से आप क्या कर सकते हो, 12 को रिप्रेजेंट कर सकते हो, कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ये बन गया, एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ये बन गया, एक आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन ये हमारे पास बन चुका है, और एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ये बन चुका है। अब मैं अगर बात करूँ तो 12 के कितने फैक्टर्स हमें आप यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितने फैक्टर्स हमारे पास 12 के यहाँ पे दिख रहे हैं, कितने फैक्टर्स हैं हमारे पास। एक हमें 2 दिख रहा है, उसके बाद 3 दिख रहा है, हमें 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, और एक 12 भी दिख रहा है। अब इनमें से मैं बात करूँ मैं तो प्राइम कितने हैं, 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे आप 1 की अगर बात करोगे तो 1 क्या होता है हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 क्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 हमारा ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब मैंने आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया भी था ये चीज़। तो 1 के लिए आपको ये याद रखना, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि 1 हमारा कौन सा नंबर होता है। तो आपको वहाँ पे इस तरीके का एक ऑप्शन दिखेगा, नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर करके आ सकता है। बाद में एक हो सकता है लिखा हो ऑड नंबर लिखा हो, वहाँ पे इवन नंबर लिखा हो। तो फिर अगर ऑड नंबर लिखा होगा तो 2 स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएंगी वहाँ पे कि 1 ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पे हमें अभी हम लोग देख रहे हैं प्राइम और कंपोजिट के बारे में। तो 1 ना ही हमारा प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो पी के लिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं पी लिखूंगा। पी का मतलब क्या होगा, प्राइम होगा। आपके लिए मैं हर एक चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे, फिर भी आप बच्चे यहाँ पे पढ़ना नहीं चाहते, तो उसके लिए फिर हम क्या ही कर सकते हैं आपके साथ।
आप देख सकते हैं हर एक चीज़ को मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाता हुआ चल रहा हूँ, कोई किसी भी चीज़ में आपको डाउट ना हो, तो इसलिए यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ। सिंपल से सिंपल जो है ना, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाइकेशन को वो भी डिवाइड वगैरह मैंने करके बताया है, लेकिन बच्चे फिर भी पढ़ना नहीं चाहते और ना आप लोग शेयर करते हैं, ना कोई डाउट्स वगैरह पूछते हैं। फोर क्या होता है? हमारा कंपोजिट नंबर होता है। अब कंपोजिट नंबर क्यों होता है? क्योंकि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं हमारे। एक क्या हो गया, टू से जा सकता है, फोर से जा सकता है, वन हो गया, तो इसलिए यहाँ पे आपको पता है। सिक्स भी क्या होता है? हमारा कंपोजिट होता है। और ट्वेल्व भी क्या है? हमारा कंपोजिट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि यो हमारा ट्वेल्व है, ट्वेल्व में यहाँ पे ये फोर है, यहाँ पे ट्वेल्व में जो हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं, एक तो टू हमारा बन रहा है, एक क्या बन रहा है, थ्री बन रहा है, फोर बन रहा है, सिक्स बन रहा है, और एक खुद ट्वेल्व हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये दो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, और ये वाले क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं दो तीन एग्जांपल लूँगा, फिर कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ट्वेल्व ले लिया हमने, अब सिक्सटीन ले लेते हैं। सेम सिक्सटीन के केस में मैं आपको बताता हूँ। सिक्सटीन को क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 8 × 2 लिख सकते हैं। 8 2 का 16 हो जाता है। उसके बाद में 4 4 का 16 होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो हम लिख सकते हैं 2 × 2 4, 4 2 का 8, और 8 2 का 16, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद में 16 को कैसे लिख सकते हैं, 16 × 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं अगर फैक्टर्स की बात करूँ, फैक्टर्स देख लेते हैं यहाँ पे। 16 के फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स मिल रहे हैं? 2 मिल रहा है, उसके बाद 4 मिल रहा है, उसके बाद में हमें क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, और 16 मिल रहा है। यहाँ पे इसके फैक्टर्स की बात करें तो 2 क्या होता है, हमारा प्राइम नंबर होता है। 4 भी क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। 8 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, और 16 भी क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, किसके, 16 के। एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ये बन रहा है, ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक कॉम्बिनेशन ये हमारे पास बन रहा है, और एक ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, फिर मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा आपको। आप देख सकते हैं तीन तीन एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया जा रहा है। 2 × यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 × 9 बोलो 18 के लिए। उसके बाद में हम लोग बोल सकते हैं 3, हमारा 3 × 3 किसके साथ करेंगे, 6 के साथ कर लो, 6 3 का 18 हो गया। उसके बाद 2, उसके बाद में 18 को हम करें तो 2 × 3 कर लो, और 18 × 1 भी कर सकते हैं। अब इसके फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। फैक्टर्स की बात करूंगा तो कौन से फैक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं? 2 देखने को मिल रहा है, 3 देखने को मिल रहा है यहाँ पे, 6 देखने को मिल रहा है, 9 देखने को मिल रहा है, और 18 देखने को मिल रहा है। 2 यहाँ पे क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। 3 क्या है, ये भी प्राइम नंबर है। 6 हमारा क्या है, यहाँ पे कंपोजिट नंबर है। 9 भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। और 18 भी क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। यहाँ से हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं, आपने एक चीज़ देखी कि अगर मेरा कोई भी हमारा, यहाँ पे आपने देखा ये क्या है, मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स है। यहाँ पे ये नंबर देख रहे हैं आप, ये नंबर 16 है, 18 है, इससे पहले मैंने 12 बताया आपको। तो मैंने यहाँ से ये ऑब्जर्व करा कि अगर मेरा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जो किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो उसको मैं किसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, उसको मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। उसके फैक्टर्स जो नंबर होगा, उसके जो फैक्टर्स होंगे उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको एक बार स्टेटमेंट के तौर पर लिखता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमारा विच इज ग्रेटर देन 1।
ग्रेटर देन 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो चीज़ मैंने ऊपर लिखी है ना ऐसे करके, ये हो गया हमारा पॉजिटिव, इसको लिख सकते हो आप ऐसे इंटीजर, और ये ग्रेटर देन 1 है तो ऐसे साइन दे के भी लिख सकते हो आप। इस तरीके से भी आपको स्टेटमेंट मिल सकती है। एनी पॉजिटिव इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटर्न in the product of their factors, product of their factors। अब मैंने ये बोला यहाँ पे कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर जो क्या है ग्रेटर देन है 1 से, उसको हम लिख सकते हैं किसकी फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स की फॉर्म में। अब प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे, यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके लिए, जैसे ले लिया मैंने 20। अगर हम 20 की बात करें तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 20 को मैं यहाँ पे 10 × 2 भी लिख सकता हूँ। उसके बाद में 5 × 4 भी लिख सकता हूँ। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 20 को और कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, यहाँ पे क्या हो गया 4, यहाँ पे ×5, ठीक है। 2 × 2 4 5 का 20 ऐसे भी लिखा जा सकता है, 20 × 1 भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हम लोग किस तरीके से 20 को लिख सकते हैं। अब इसके फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ऐसे ही मैंने आपको एग्जांपल पीछे भी दी थी, जो चीज़ मैं कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिएगा। 2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 20 आ जाएगा। 2 हमारा क्या है, प्राइम है। 4 क्या है, कंपोजिट है। 5 भी प्राइम है। 10 कंपोजिट है। 20 कंपोजिट है। कंपोजिट समझते हैं ना, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, और प्राइम वो होता है जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो नंबर खुद होगा और एक 1 होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है, सही बात है, स्टेटमेंट को पढ़िए यहाँ से, विच इज ग्रेटर देन 1, ये 1 से बड़ा भी है, कैन बी रिटर्न इन द प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स, किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स। तो ये इसके फैक्टर्स हैं 20 के सारे क्या है, फैक्टर्स हैं किसके, 20 के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 10 × 2 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, 10 क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है, और 2 क्या है इसका, ये प्राइम नंबर है। तो मैंने कंपोजिट इंटू प्राइम कर दिया इसको, तो ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि इनको हम क्या कर सकते हैं, जो नंबर होगा उसको प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको 10 × 2 लिखूंगा, तो ये भी 20 है, तो इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, कोई भी अगर हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा जो 1 से बड़ा होगा, तो उसको हम लोग उसके प्रोडक्ट के, जो उसके फैक्टर्स हैं उसके प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे देखिए 5 × 4, 5 और 4 दोनों फैक्टर्स हैं, इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है 20 आ जाएगा। अब 2 × 2 × 5, 2 × 2 4, 4 × 5 क्या हो गया हमारा, 4 5 का 20, 20 × 1। तो ये सब क्या है, इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के टर्म में हम लोगों ने चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये चीज़ हमारी क्या है, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब आ जाता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इन सॉरी ये हमारा प्राइम, क्या देखने वाले हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, नंबर को किसके टर्म्स में लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर है, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं आपके लिए यहाँ पे, कि आपको हमेशा याद रहे, नंबर को हम कोशिश करते हैं लिखने की किस में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में। और इसको कब तक हम लोग डिवाइड करते रहेंगे, जब तक क्या होता है हमारा नीचे 1 ना आ जाए। अब 1 कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं बोलूँ यहाँ पे क्या है 25 है,
25 को जैसे मैंने 5 के साथ गया ये, तो 5 का 25, और फिर से 5 के साथ गया तो 1 आ गया यहाँ पे। तो हम लोग तब तक इसको करते रहेंगे जब तक क्या ना हमारा 1 ना आ जाए, ठीक है यहाँ पे। और जो नंबर यहाँ पे आएंगे वो कौन से किसके टर्म में होने चाहिए, हमारे प्राइम फैक्टर्स के होने चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो ये क्या है 25 को, जैसे मैंने 5 × 5 लिखा है, अगर मैं बोलता हूँ 25 को 5 × 5, तो ये क्या है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में हमने लिखा हुआ है। तो आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में कैसे लिखते हैं। किसी भी नंबर को जब हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म में, मतलब जो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब जो मैंने पीछे एग्जाम्पल दी है आपको, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 2 यहाँ पे 4 × 3, ये क्या था, 4 कंपोजिट था, ये प्राइम था, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाला नहीं बोल सकते। 6 × 2, 6 भी यहाँ पे क्या है, हमारा कंपोजिट है, इसको भी नहीं बोल सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 × 2 × 3, 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो गया, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में हो गया। PF लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। 12 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में अगर लिखोगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 4, 4 3 का 12, 12 भी आ रहा है, ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं 16 के लिए, तो 16 के लिए 8 यहाँ पे देखोगे कंपोजिट है, नहीं होगा, 4 भी कंपोजिट है, नहीं होगा, 16 कंपोजिट है, नहीं होगा। लेकिन 2 × 2 × 2 × 2, ये 2 क्या है, हमारा प्राइम फैक्टर है, तो ये वाला जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमने बनाया हुआ है, ये क्या है, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। सिंपल सी बात है, आपको अपने माइंड में डाल लेनी है। 18 की बात करूं तो देख सकते हो 2 × 3 × 3 वाला जो है, ये हमारा जो बना हुआ कॉम्बिनेशन, ये प्राइम फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन है। अब कुछ और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लो 50, मैं आपको बोलता हूँ, कोई आपको बोलता है 50 को उसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे जो मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट लिया था, अब उसको भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कौन से नंबर होते हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स, जो मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट में बताए थे, 2 3 5 7 11, मैंने बोला था यही ज़्यादा यूज़ होंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं इनको। सबसे पहले देखते हैं 2 से, हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 वगैरह नहीं लिखा, क्योंकि वो कंपोजिट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे, तभी हम उसको बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर याद होगा, मैंने आपको बताया था यूनिट प्लेस देखना आपने, तो यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये 2 से जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो सारे के सारे 2 से क्या होते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, आपको अगर याद होगा तो। क्योंकि आप रिवाइज तो करते नहीं है ना, क्लासेस लेते हैं, तो आपको याद कैसे होगा। अगर आप अच्छे से मैथ सीखना चाहते हैं तो हर एक क्लास को करिए। तो 2 को अगर इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको अलग से ऐसे करना नहीं है यहाँ पे कि हाँ 50 लिखोगे, 50 को उसके बाद में 2 में लिखोगे, यहीं पे करना है। तो 2 4 का कितना हो जाएगा, 2 2 का 4 हो जाएगा, 1 बच गया, तो 10 हो गया। ये यहाँ पे 10 हो गया, तो कितना होता है, 2 5 का 10, तो कितना आ गया, 25 आ गया। अब 25 यहाँ पे देखो, फिर से 25 के लिए देखो, 2 से जाएगा, यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, तो यहाँ पे नहीं जाएगा ये। 3 से बात करूँ, 3 के लिए क्या करते थे, नंबर को ऐड कर लेते थे, अगर आपको याद होगा। तो 2 + 5 को ऐड करिए, कितना आया, 7 आया। 7 क्या एग्जैक्टली डिविजिबल है 3 से, नहीं है, तो 3 से भी नहीं होगा। अब आ जाते हैं 5 के। 5 में मैंने क्या बोला था, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 5 के लिए, जहाँ तो 0 होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हमारा 5 है, तो इसको 5 से करेंगे। हालांकि ये 25 आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, जब बड़ा नंबर आएगा कोई, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट किस तरीके से आपको हेल्पफुल करेगा, अब आपको यहाँ से समझ आएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 5 का 25, फिर से ये 5 के साथ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1। तब तक करना है जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। अब अगर आपको कोई बोलता है 50 को उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की टर्म में लिखिए, तो आप क्या बोलेंगे, 2 × 5 × 5, तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके लिए, जैसे हम ले लेते हैं, कौन सी ले लें, 105 ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 105 को, सबसे पहले किसके लिए चेक करना आपने, यहाँ पे
प्राइम फैक्टर्स फिर से आपके लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको नहीं लिखने हैं। जब आपको करना है तो आपके माइंड में होना चाहिए सब कुछ, पर मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये हमारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको चेक करना है। 2 को करना है, यहाँ पे क्या यूनिट प्लेस पे 5 है तो नहीं होगा यहाँ पे। 3 को करते हैं, 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर को प्लस करना पड़ेगा। 1 + 0 + 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 को 3 से करोगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब 3 से जाएगा जी, तो 3 से जाएगा। 3 3 का 9, बचा कितना 1, 1 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 कितना होता है, 3 5 का 15, तो यहाँ पे आ गया 35। अब फिर से देखो 35 के लिए 5 है यहाँ पे यूनिट प्लेस पे, तो 2 से नहीं जाएगा। 3 से अगर बात करूँ तो 3 + 5 करोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 जो है हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल है 3 से। अगर 8 को 3 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा, नहीं होगा कम्प्लीटली डिवाइड, 3 से भी नहीं जाएगा। चेक करते हैं 5 के लिए। 5 के लिए यूनिट प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 5 जन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब 5 से चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो 7 7 5 का 35, 5 7 कितना होता है, 35 होता है। आप फिर से चेक करेंगे किससे जाएगा, 7 है तो 7 से चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अब अगर आपको कोई पूछता है 105 को प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में लिखिए, तो हम लिख सकते हैं 3 × 5 × 7। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में हम लोगों ने लिख दिया। तो इस तरीके से मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बता दिया है। कल हम लोग इसकी कोई बड़ी बड़ी एग्जांपल लेंगे, कुछ ज़्यादा बड़े नंबर लेंगे, यो मैं आपको करके 1 2 एग्जांपल्स वगैरह और आपको सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद में हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। फिर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ की तरफ या अर्थमेटिक्स जो हमारा थ्योरम है उसकी तरफ मूव करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you guys.